क्वेश्चन देख रहे होंगे, ध्यान से समझना। आपने देखा होगा कि घड़ी में सुइयां चलती रहती हैं, मिनट की सुई चलती है, घंटे की चलती है, सेकंड की चलती है, भाई सुई स्थिर थोड़ी ना रहती है, चलती रहती है, कोई थोड़ी तेज चलती है, कोई थोड़ी मंदी चलती है। सवाल करें कि घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलेगी। मुझे एक बात बताओ, जो मिनट की सुई होती है, जैसे ये घड़ी है मेरे पास, मैंने कहा ये घड़ी है, इसमें ये सेकंड की सुई है जो सबसे ज्यादा तेज चल रही है, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं प्रदीप भाई, एक बात बताओ कि ये घड़ी में 12 बज रहे हैं, मिनट की सुई अभी 12 पे है, अगली बार मिनट की सुई 12 पे कब आएगी? 1 घंटे बाद, 1 बजे 1 घंटे बाद, फिर कब आएगी? 2 बजे, फिर 3 बजे। कहने का मतलब 1 घंटा जब ये चलेगी 1 आवर, तो 360 डिग्री को तय कर लेगी। मैं 360 डिग्री क्यों लिख रहा हूं? बोर्ड हैंग हो गया क्या? बोर्ड ही हैंग हो गया। अच्छा चल गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 1 घंटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी। 1 घंटा की वैल्यू 360 का मतलब है कि 60 मिनट की वैल्यू 360 है। 360 कहां से आया पता है आपको? बताना जी, एक पूरा सर्किल घूमता है। हाँ, घड़ी का एक सर्कल जो है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये कहा कि अगर 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 360 बटे 60। बहुत शानदार, सब लोग ये बात जानते हैं, जब कोई चीज 60 मिनट में 360 है और मुझे वो एक की रेस्पेक्ट निकालनी है, तो फिर मैं 1 मिनट में 360 बटे 60 कर दूंगा, बराबर से राइट वाला ऊपर लेफ्ट वाला बटे में आ जाएगा। 0 से 0 खत्म और 6 से 36 6 बार खत्म। इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री की वैल्यू आएगी। कहानी खत्म। बिल्कुल सर। कोई भी पूछे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, मैं कहूंगा 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है। इसका मतलब जवाब हुआ कि जो मिनट की सुई है उसकी चाल होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। कभी भी कोई पूछे हम जवाब दे सकते हैं। क्या सभी प्यारे साथियों की बात समझ में आई है? अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मिनट की सुई के बारे में पूछेगा, घंटे की सुई के बारे में। उदास से क्यों हो? नहीं सर, उदास नहीं, समझ रहे हैं चीजें है? हाँ, तो देखो घंटे की सुई पर आते हैं। घंटे की सुई की बात करूं, ये कह रहा है कि घड़ी में घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलेगी। जी सर। अच्छा एक बात बताओ, मिनट की सुई तेज चलती है, घंटे की? मिनट की तेज चलती है और घंटे की स्लो चलती है। जब कोई चीज स्लो चलेगी तो वो अपनी मंजिल पे बाद में पहुंचेगी देरी से। समय जो होता है और चाल होता है एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। भाई सीधी सी बात है, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो घंटे की सुई चलती है बड़ी आराम से। अगर मैं इस समय 12 पर कह दूं कि 12 बज रहे हैं, तो 12 अगर बज रहे हैं, घंटे की सुई 12 पर है, अगली बार वो 12 पर कब आएगी? रात के 12 बजे। इसका मतलब 12 घंटे बाद आएगी, 12 घंटे बाद। इसका मतलब यह हुआ कि 12 घंटे जब चलेगी तब ये 360 डिग्री को तय करेगी। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। 12 घंटे बाद 360 डिग्री तय करेगी। जी सर। मैंने कहा तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? 360 बटे 12। सबको ओके? 12 तिया 36। तो इसका मतलब 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। क्या मैं ये कह दूं कि ये 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है? बोलो ना, बिल्कुल सर। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या आएगी? 30 बटे 60। बात समझ में आ गई? 30 एकम और 30 दूनी, तो इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू 1 बटे 2 डिग्री है। बात ओके हुई? बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ये जो चलती है घंटे की सुई केवल 1 बटे 2 चलती है। 1 बटे 2 का मतलब आधा डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। क्या ये बात कही जा सकती है? प्यारे साथी आप भी बताओ, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी प्रदीप, समझ में आई? नेक्स्ट चीज को ध्यान से समझना। मैंने कहा यहां पर एंगल बेस्ड चीजें बन रही है। एंगल बेस्ड यानी सबसे मेन चीज होती है कोण पर आधारित प्रश्न। घड़ी का क्वेश्चन जब भी बनेगा सबसे ज्यादा चांस होंगे कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन ही बने। कौन सा? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है? 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जब कभी भी एंगल पूछा जाए, रामबाण तरीका बता दो। बिल्कुल सर, रामबाण। मैंने कहा 60h डिफरेंस 11m/2। ये वो तरीका है जिससे एंगल का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जी है ना? बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया? एच और एम क्या है? यही बता दिए सर, एच क्या है और एम क्या है? एच होता है आवर और एम होता है मिनट। एच मतलब घंटा और एम मतलब मिनट। तो ये कह रहा है 3:30 तो 3 घंटे 30 मिनट। जी सर। भाई 3 घंटा 30 मिनट हो रहे हैं, तभी तो 3:30 हो रहे हैं। तो मैं 60h यानी 60 में यहां पर 3 की गुणा कर दूंगा। गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिसके बीच में कुछ नहीं होता गुणा होता है। ये साइन है डिफरेंस का, डिफरेंस मतलब अंतर। और 11m मतलब 11 गुणा 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। बटे कितना? 2। 60 या 180 और डिफरेंस 11 30 330 बटे कितना आएगा? 2। 180 और 330 का अंतर कितना है बताओ? 330 में से 90 घटा देंगे सर। हाँ बिल्कुल, कितना आ जाएगा? 330 में से 90 जल्दी बताओ भैया, सीधा 150 आ जाएगा। 150 बटे 2 कितना आ गया? 75 डिग्री। जी सर, 75 डिग्री आंसर इस सवाल का। कोई पूछे 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, बोलूंगा 75 डिग्री बन जाएगा। ये फॉर्मूला है। इसके मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एंगल का जो यहां से गलत हो सके। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर। डायरेक्ट ट्रिक बता दूं इसकी? हाँ सर बिल्कुल। डायरेक्ट ट्रिक इतना काम करने की जरूरत ही ना पड़े। जी सर है बिल्कुल। देखो मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखो, जब कभी भी किसी भी समय का अनुपात 1:10 बने। क्या बोला मैंने? 1:10। 1:10। क्या ये 3:30 1:10 है? भैया 3 एकम 3 3 30। हाँ सर, 1:10 ही तो है। जब 1:10 बने तो कुछ मत करना, डायरेक्ट जितने भी घंटे हैं उसमें 25 की गुणा कर देना, बस कहानी खत्म। जरा देखो घंटे कितने थे? 3 घंटा। 3 में 25 गुणा करो 75 आंसर क्या था? बिल्कुल 75। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, आ गई ना? बिल्कुल सर। बस यही नॉर्मल सी चीजें थी, यही नॉर्मल सी चीजें थी। 25 या 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट है? कोई परेशानी है? अभी ध्यान से सुनो। मैं लेकिन ये 1:10 पे लगेगी। जी सर। जैसे मान के चलो आपसे कह दे भाई, सवाल आपसे कह दे कि बताओ 2:20 पर कितना बनेगा? भाई ये क्या है? 2 एकम 2 2 दाम 20। 1:10। हाँ 1:10 है तो 25 दूनी 50 आंसर आ जाएगा। आपसे कह दे कि बताओ भाई जैसे 3 30 दिया 4 40 दे दे। जी। तो 4 में 25 की गुणा करो 25 चौका 100 आंसर आ जाएगा। आपसे कह दे यहाँ पर 5:50 है तो 5 25 5 125 आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि भाई 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30 बज रहे हैं। मुझे ये बताओ कि 7:30 बजे जो ये कोण पूछ रहा है, कोण है क्या? कोण कुछ नहीं है प्रदीप भाई, कोण होता है केवल जैसे 7:30 बज रहे हैं। जी सर। तो ये जो दोनों सुइयां हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? यही तो कोण है। जी भाई, यही तो कोण होता है। बिल्कुल। मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताई थी, 60h डिफरेंस 11m और बटे में कितना था? 2। वेरी गुड। जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों? माउंटेन ड्यू 20
एंगल का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जी सर, गलत हो ही नहीं सकता, जी, जी, गलत हो ही नहीं सकता। ये बात आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा यहाँ पर 7, भाई एच की वैल्यू कितनी है 7, जी, तो 60 गुणा 7, 7, डिफरेंस 11 गुणा कितना 30, 11 गुणा 30 हो जाएगा, मिनट 30 ही तो है, बटा बटा 2 कर दो, तो जी। 60 सत्ते 420 420, और 11 30 330 330, बटे कितना हो जाएगा 2, 420 और 330 का अंतर कितना है 90 और बटे कितना 2, 90 बटे 2 बराबर 45 45 डिग्री। कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल सर, 45 डिग्री आंसर है इस सवाल का। जी सर, एक और बात सुनो, जी सर, कभी कभी अगर 45 डिग्री ऑप्शन में ना मिले जी, तो फिर ध्यान रखना, इसका मतलब है वो ये जो 45 डिग्री है वो ये वाली वैल्यू निकल के आई है, जी सर, पर कभी कभी ये भी तो पूछ सकता है। बिल्कुल भाई सर, बचपन में हमने आंतरिक कोण और बाहरी कोण पढ़े थे, बाहर कोण, जी सर, आंतरिक कोण होता है, एक बाहरी कोण होता है, है ना, बिल्कुल सर, तो इसका मतलब है अगर आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, ये जो आया है 45 डिग्री, ये छोटा कोण है, जी सर, न्यून कोण है, ये जी, छोटा कोण, ठीक है, जिसे आंतरिक कोण बोल रहे हैं। जी सर, तो दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर आपसे बड़ा कोण पूछ ले, यानी दूसरी इक्वेशन पूछ ले, तो टोटल वैल्यू कितनी है 360 डिग्री, जी, 360 में से 45 माइनस कर दो तो 315 डिग्री हो जाएगा बड़ा बिल्कुल। कोण। अगर आपकी वैल्यू 180 से कम है तो वो छोटे कोण में काउंट होगा गुड्डा, 180 से ज्यादा है तो वो बड़े कोण में काउंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल, सबको ये बात ओके होगी? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए मैं, कोई डाउट होगा? ना, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आप भी उदास जी, हो। जी, थोड़ा सा है, आज प्रदीप जी की तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि कल इन्होंने प्रॉमिस मुझसे किया था आज मेरे साथ खड़े हुए आप लोगों के सामने, पर आज फीवर है ना, अभी भी बुखार है काफी तेज, सुबह दवा भी लेकर आए हैं, लेकिन आपके सामने है। मैंने कहा भी था सर आज आप रेस्ट कर लीजिए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर, मैंने बच्चों से वादा किया तो मैं क्लास में आऊंगा। प्रदीप जी कोई नहीं, बच्चों की दुआ इनका प्यार है हमारे साथ में, और बाकी ठीक हो जाओगे, कोई नहीं। समझ में आ रही है भाई सारी चीजें, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है, 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:20। देखो प्रदीप जी, अभी मैंने एक इक्वेशन बताई, 60h डिफरेंस 11m/2, यही तो बताया था। जी सर, मैंने कहा तो 60h का मतलब 60 गुणा 5, जी, और डिफरेंस कर दो 11 गुणा 20, जी, और बटे कितना 20, बटे 2, प्रदीप जी 20 नहीं 2, हाँ, हाँ, 60 पंजे जी, 300, जी, 11 20 220, जी सर, और बटे कितना 2, 300 और 220 का अंतर 80, 80, बटे 2, कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। यही आंसर है। जी सर, मैंने क्या कहा, एंगल का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, इसको याद रखो, 60h डिफरेंस 11m/2, इससे बेहतर कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। जी सर, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, दूसरी बात, जी सर, मैंने कहा इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये बताओ मुझे 5:20 पर रेशियो क्या बन रहा है? 5 एकम 5, 4, 5 24, 1 4। जी, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, जब 1:10 बने जी, तब घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं, जी, याद आया? याद है सर, अगर इसी क्रम में कभी भी 1:4 बने तो डायरेक्ट जितनी भी मिनट है उनका दुगुना कर देना, ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक इस वजह से बताता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर में आप किसी भी पेपर को उठा के देखो, मिनट कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, बच्चे को एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं मिल रही। अब एक बच्चा मान के चलो इसे घड़ी बना के कर रहा है, एक बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, एक बच्चा फॉर्मूला लगा के कर रहा है, और एक बच्चे को ये मालूम है कि कुछ नहीं करना, मिनट का दुगुना करना है, तो 20 का दुगुना वो डायरेक्ट 40 कर देगा। जी सर, तो ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सीख के जा रहा है, कहां से पढ़ के जा रहा है। जी, बात समझ में आई? जी, इस वजह से मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं जी, कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुड्डा। जी। मैंने कहा 1:10 के सवाल में घंटे में 25 की गुणा होगी, 1:4 में मिनट का दुगना होगा, और 1:4 का चाहे फिर आप कोई भी सवाल और भी देख लो, जी। जैसे मैंने कहा 2:08 हो रही है तो 8 का दुगना 16, 3:12 है तो 12 का दुगना 24 हो जाएगा, 5:20 है तो 20 का दुगना 40। ये सब आंसर है कि जी सर। 5:20 पर क्या कोण बनेगा 40 डिग्री। जी सर, मैं बोला 7:28 पर क्या कोण बनेगा 28 दूनी 56, है ना? जी सर, समझ में आ रही है ना हाँ बात? सर, बिल्कुल, बस यही चीजें। मैंने बोला 10:40 पर कितनी डिग्री का बनेगा 40 दूनी 80, 80, कहानी खत्म। ये नॉर्मल सी बात है, जी सर, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, 40 दूनी 80, कहानी खत्म, नॉर्मल सी चीजें हैं मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, बस 1:4 पर मिनट का दुगना कर देना, ये बात मत भूलना, और भूल जाओ तो ये तो रामबाण तरीका है प्रदीप भाई, जी, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा यहां पर देखो 8:40 है, जी, मैंने अभी बताया 60h डिफरेंस 11m/2, सही है? जी सर, तो यहां पर 60h मतलब 60 गुणा 8, जी, डिफरेंस 11 गुणा 40, 40, बटे कितना 2, 60 8 480, जी, 11 चौ ये सीधा सीधा 11 चौक 44, 440, बटे कितना 2, 480 और 440 का अंतर 40 का आएगा सर, बटे कितना 2, आंसर कितना 20 खत्म, कहानी कहानी खत्म हो गई। सॉल्यूशन ही तो करना है बस। जी सर, मैं इसमें भी एक चीज आपको बता देता हूं, जी सर, 1:10 पर क्या बताया था याद करो, घंटे में कितने गुणा 25 गुणा, कितने गुणा 25 के, मैंने कहा 1:4 पर क्या बताया था मिनट का डबल, डबल, बहुत बढ़िया। जी, ये कितना अनुपात है, ये 8:40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1:5 है। जी, 1:5 के सवाल में कुछ नहीं करना, जितनी मिनट है उनका आधा कर दो, मिनट का क्या कर दो आधा कर दो। 40 का आधा क्या है 20, 40 का आधा क्या है 20, 40 का आधा 20, 20, यही आंसर है। जी और सर, एक और बात बताऊं, जी। 1:5 पर भी मिनट का आधा होता है, 1:6 पर भी मिनट का आधा होता है, यानी 1:5 और 1:6 की ट्रिक कैसी है, समान समान, ट्रिक है, समान। एकदम सेम टू सेम ट्रिक है। बच्चों को नोट कर लेना चाहिए सर, ये हाँ, ये नोट कर लेना बच्चे चाहिए। नोट कर लें, बात समझ में आ गई जी ना? सर, जी सर, तो मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं, एंगल में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जी सर। जैसे मानकर चलो कह रहा है 7:42 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, हाँ। मैंने अभी तुमको क्या बताया 7:42 कह रहा है, मैंने जी। कहा 7 एकम 7 7 42, जी, अभी बताया 1:5 पे भी आधा होता है, 1:6 पे भी आधा होता है, तो 42 का आधा डायरेक्ट 21 कर दो, ये आंसर है सवाल का, जी सर, ये आंसर है। जी सर, अब कोई ये कहे कि भैया इसे फॉर्मूला से करके दिखाओ, कर लो, इतना ही आएगा, अलग जी कुछ नहीं आएगा। जी सर, करके दिखा देता हूं, क्या बताया था 60h डिफरेंस 11m/2, तो 60h मतलब 60 गुणा 7, डिफरेंस 11m मतलब 11 गुणा 42, और भाग कितने से 2 से 60 7 420, 420, और यहाँ देखो ये मुझे भाग देना है, जी, मैं तुम्हें 11 से भाग देने की डायरेक्ट तरीका बता दूं। बताइए सर, देखो बताइए, अगर ऐसे भाग दोगे 11 दूनी 22 का 2 हासिल, 2 11 चौक 44 और 2 46, 46, मैं तुम्हें एक डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, जी सर,
ये 42 में क्या गुणा करनी है, हाँ, तो 42 के 4 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो, हाँ, हाँ। और बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो, 4 और 2 6। अरे वाह सर, समझ में आ रही है ना बात? बहुत बढ़िया सर। आराम से हो सकता है, ठीक है ना। जी सर, अब यहाँ पर बटे कितना हो गया 2, जी सर, 420 और 462 का अंतर कितना है भाई, 420 से 440 के लिए, 460 के लिए 40, जी। और ये 2, 40 और 2 42, 42 बटे कितना, 2 आंसर कितना, 21 और ऐसे भी कितना आया था, 21 खत्म कहानी। जी सर, मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एंगल निकालने आ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1:4 पर मिनट का दुगुना, 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा, सब कुछ भूल जाओ तो ये वो चीज है जो या कोई रेशियो बने या कोई रेशियो ना बने, जी सर, ये वो है जो हर जगह लागू हर जगह होगा। लागू। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है रेशियो का, मतलब एंगल का, कोण निकालने का, जो 60h डिफरेंस 11/2 से सॉल्व नहीं हो। हर एक सवाल सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज बादशाह सीरीज की पहली क्लास में आप लोगों को एंगल निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी, आपकी कमेंट जरूर हम लोगों को एक उत्साह का काम करेगी, हम लोगों को एक मोटिवेशन का काम करेगी। और मेरे प्यारे दोस्त 50 क्लास, मैंने बोला ना आपसे, ये मात्र देखो आज 18-19 मिनट की क्लास हुई है, आप लोग बस इतना समय मुझे डेली दे दो, 50 दिन तक आपकी रीजनिंग अलग लेवल पर होगी, ये मेरा वादा है। बाकी आज